नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आकाशवाणी रीवा में पिछले 9 वर्षों से कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे मनीष द्विवेदी का ट्रांसफर गोरखपुर के लिए हो गया था, जिन्होंने अब अपने नए कार्यालय का पदभार संभाल लिया है। वहीं स्थानीय उद्घोषकों के द्वारा आज विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित उद्घोषकों ने उनके साथ अपने कार्य अनुभव साझा किया। वहीं पिछले 9 वर्षों के उतार चढ़ाव मनीष द्विवेदी ने उद्घोषकों के बीच साझा किए और रीवा में बिताए पलों को अपने जीवन का स्वर्णिम काल बताया। मनीष ने कहा कि रीवा में रहकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। घर जाने का अपना ही उत्साह होता है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा कि रीवा में बिताए पल उन्हें हमेशा याद रहेंगी। हालांकि इस दौरान हुई गलतियों को भी उन्होंने स्वीकार किया और स्टाफ की कमी को भी स्वीकार किया। उन्हें यह भी कहा कि उच्च अधिकारियों को सुझाव भेजे गए हैं। उम्मीद है आकाशवाणी इस पर सकारात्मक काम करेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर आरती तिवारी, अनामिका दुबे, नीलम गौतम, संध्या शर्मा, सत्येंद्र सिंह, शैलेंद्र द्विवेदी, विनय भट्ट, अम्बिकेश सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान मनीष द्विवेदी ने 9 वर्षों को याद करते हुए क्या कहा, आप सुनिए। मतलब यहाँ से जाना 9 साल अपने जीवन के स्वर्णिम दौर यहाँ पे गुजारे हैं। मतलब पढ़ाई के बाद जो एक होता है उत्कर्ष का दौर, पढ़ाई में तो स्ट्रगल सबके रहता है, तो हमने 9 साल यहाँ पे बहुत अच्छे से गुजारा। आप मैडम सही कह रहे थे कि ये दौर वो था जो मतलब तमाम सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन हमने कभी अपने आप को अकेला नहीं पाया और कभी मतलब हार मानने वाली एटीट्यूड थी ही नहीं कि हार मान लो। हमने हमेशा विजय फतह हासिल की और खूब मजबूती से हमने काम किया। और ये बात सही कि स्टाफ की कमी थी। हमने हर वो कोशिश की जो अपने आप को बेहतर बनाए या आकाशवाणी के लिए ज़रूरी था। हम कल फोटोग्राफ देख रहे थे, मतलब यादें ताज़ा कर रहे थे, तो उसमें हमने कम से कम 3 केंद्रीय मंत्री हमारे कार्यकाल में, 2 बार प्रधानमंत्री जी का दौरा, 1 बार राष्ट्रपति जी का दौरा, 1 बार उपराष्ट्रपति जी का दौरा, अपने क्षेत्रीय तमाम माननीय सांसद, 2 बार सांसद जी आए, 2 बार राजेंद्र शुक्ला जी से जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत हुई। तो हमें और सामान्य लोगों से तो मतलब ठीक ठाक बातचीत रहा, सब लोग आते रहे, सभी ने अच्छी बताई बातें और लोगों ने रेडियो सुना भी। ज़रूर कुछ कमियां रही थी जिसको दूर किया जा सकता था। चीज़ों को अगर ठीक कर ले, पूरा सिस्टम मिल के काम करे, छोटी छोटी सी बातें थी जिसको मंच पे तो नहीं कहा जा सकता है, उसको अगर ठीक किया जा सकता है, जो मतलब आनी ही नहीं चाहिए थी कि ये सर ये चीज़ें खराब। हम चाहते भी थे कि वहाँ पे उपलब्धता हो, तमाम वो रजिस्टर में अंकित है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन नहीं हो पाती थी। हो सकता है उनकी भी कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, संभवतः वो लोग भी कोशिश किए हों और ऐसा नहीं हो पाया। तो एक सार्वजनिक प्रयास था मेरी तरफ से भी। हम भी घर से दूर थे तो ऐसा लगता था कि फुल टाइम जॉब पे हैं। कभी शनिवार रविवार हमने और घड़ी नहीं देखा। अपने भी काम किए, ऐसा नहीं कि हमने बीच में, ये एक घर की तरह था, घर के भी काम किए, ऑफिस के भी काम किए। हाँ, गांव ज़रूर कम जा पाए, पहले जाते थे। बीच में हमें लगा कि 2 जगह नहीं हो सकता है। ये छुट्टियां भी बची, लोगों का प्यार भी मिला और जो उपस्थिति है ये इस बात का द्योतक है कि सर्वश्रेष्ठ आज हमारे पास उपलब्ध है। और जो नहीं आए हैं, जो जो हमें नहीं समझ पाए, उस हो सकता है हम उन तक पहुंच ना पाए हैं, या हो सकता है कि वो लोग समझेंगे कुछ दिन बाद, फिर वापस हम लोग। और ये दुनिया बहुत छोटी है, ग्लोबलाइज है, एक दूसरे से मुलाकात तो होती रहेंगी, एक दूसरे को छूते रहेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम फ़ोन के साधन हो गए हैं। और कुछ लोग तो इतने संपन्न हैं कि अपनी गाड़ी में तेल डला के भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। गोरखपुर बहुत दूर नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहाना दीजिएगा सर आने का। ये और क्या है इस जीवन में, हमें तो लगता है कि प्रेम ही बना रहे। और स्ट्रगल आदमी को ऊंचा करता है। हमने स्ट्रगल किया, हम ऊंचे गए। आज हर उस चीज़ों को हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और हमने कोई चीज़ अपने मन से नहीं की, कुछ तो मजबूरियां थी कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट हुआ, फिर विरोध हुआ,
ऐसे ही विकास होता है, थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस होता है। तो ऐसा ही मतलब हमें लग रहा था हम पीएचडी कर रहे हैं, वो आदेश दिए, हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर विरोध हुआ, फिर उसको बदला गया। कुछ चीज़ें आप लोग को लगा कि नहीं यही बेहतर है, तो वो रह गया। तो ऐसे ही विकास क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि हम लोगों तक पहुँचें। प्रेजेंट अपने को मोबाइल के दौर में कर पा रहे हैं, तो यूं ही पहुंच जा रहे हैं। रेडियो के पास तो बहुत संसाधन है, बहुत रिसोर्स पर्सन है, अपने अनाउंसर हैं, कंपेयर हैं, आरजेज हैं, ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, एक लंबा चौड़ा पैनल है। बजट भी अपने पास इतना है कि प्राइवेट प्लेयर टिक ही नहीं सकते हैं। अब ये है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, तो ऊपर के जो हायर अथॉरिटी हैं ये सोच रहे होंगे उसको कैसे दूर किया जाए। तमाम मशीनरी लगी हुई है, रिसोर्स ऑडिट हो रहा है। कुछ स्टाफ यहाँ भी आएंगे जो हमसे भी हो सकता है सर्वश्रेष्ठ हो, और कभी सर्वश्रेष्ठता तो अंतिम होती नहीं है। और मैं जो गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये रीवा का, झीरिया का पानी ही है, वाइट टाइगर का वो है, और हनुमान जी का वो है कि वहाँ पे भी एस्टेब्लिश हो पा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, उनको समझ पा रहा हूँ। तो ये यहाँ का अनुभव 9 सालों का बहुत काम आया है। उसको दोहराने की नौबत नहीं आएगी, और सबको खुश रखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सबको खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बार कोशिश की जा सकती है कि सबको खुशी मिले।